तो मेरे को लेके घर गए और जैसे ही हम घर पहुंचे तो वहाँ 2 लोग और थे और उन्होंने हमको चेयर दिए, चेयर पे हम बैठ गए। और फोन तो नॉर्मली आज आते रहते हैं सबके पास, तो हमारा एक फोन आया कॉल और हम उसको रिसीव किए और बात करने लगे। तो उसी दौरान एक लड़का पीछे से आया और उन्होंने हमारे पीछे से पकड़ लिया। तो हम कोशिश किए छूटने की उससे, लेकिन ये दोनों लोग भी पीछे हमारे पैर पकड़ लिए, तो हमने दोनों को पैर से मारा भी, दोनों को, वो दूर गिरे। उसके बाद फिर उन्होंने पकड़ के और हमको रस्सी से कस दिए दोनों हाथ पैर। और जैसे ही हाथ पैर कसे तो हमने उनको फिर कोशिश किया समझाने की, उनको क्या चाहिए, क्या करना चाह रहे हो। तो नहीं सर बोले, हमारा कोई नहीं, एक छोटा सा काम है वो कर दीजिए, फिर हम छोड़ देते हैं। फिर ज्यादा टाइम हो गया तो उन्होंने एक नंबर दिया, सर इस पे 20,000 ट्रांसफर करिए। तो हमने सोचा कि ये 20,000 लेके और हमको छोड़ देगा, तो हमने 20,000 उसको ट्रांसफर किया। और फिर हम फिर बोले कि भाई आप छोड़ो यार, तो नहीं बोले सर और एक खाते पे करना है 10,000। ठीक है, तो हम मान गए वो भी। और जब वो खाता बहुत देर तक उनके पास नहीं आया, हम पूछा क्यों, टाइम क्यों लग रहा है सर, वो खाता आने करके शाम लगभग हो गई। उसी दौरान जब घर पे फोन आ रहे थे घर पे मिसेस के, तो उन्होंने बोला कि भाभी हमारे साथ में है सर, घर पे बैठे, सारा काम हो गया है, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। ऐसे करके हमने मान गया, उस मिसेस भी कुछ नॉर्मली मान गई, चलो होगा घर में बैठे हैं। फिर हुआ कि शाम हो गई, तो शाम को फिर इनका फोन आया घर से। तो हमको उन्होंने डरा धमका के रखा था कि अगर सर कुछ बोला, हम जो बोल रहे हैं वही बोलना, नहीं तो ये कट्टा रखा हम उड़ा देंगे। तो हम डरे हुए थे कट्टा से, भाई अब वो बोल रहा है बार बार कि कट्टा से उड़ा देंगे, 6 गोली रखी हुई है, ऐसा बोलता रहा। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो हुआ ना कि उड़ा देंगे, तो हम डरे हुए थे। फिर उसी दौरान वो उनका पूरे टाइम दिन भर हमारा मोबाइल उनके पास रहा। और रिसेंटली उन्होंने क्या किया कि शाम को उसके पास एक फोन आया, तो दोनों मोबाइल में से एक मोबाइल उन्होंने हमारा वाला विंडो पे रख दिया। हम उस विंडो पे जाकर घसटते हुए और अपने दांत से मोबाइल को पकड़ के नीचे गिराया। और आपको बांध दिया गया? हाँ, बंधा थे दोनों हाथ पैर, तो नीचे गिराया और फिर पीछे से हमने मोबाइल से टेप किया कि जल्दी से थाना, और उस मैसेज को हम डिलीट भी कर दिए। मैसेज को व्हाट्सअप किए, जल्दी से थाना, जल्दी से थाना। ज्यादा लिख नहीं पा सकते थे ना, क्योंकि हाथ पीछे से बंधे थे और कैसे कर पाते थे। तो हमने जल्दी से थाना, तो इन्होंने हमें ओके किया और उसी विश्वास पे हम फिर नॉर्मल हो गए। और फिर उसके बाद ये लोग थाना गए होंगे। जैसे ही थाना गए तो उसके बाद हमें आवाज आई कि अरे कुछ ज्यादा अपराध होने वाला क्या, तो आवाज आने लगी नीचे। तो हमने फिर अपना दरवाजा बंद किया जोर से धक्का देकर, और फिर उन्होंने पुलिस गई और दरवाजा तोड़ के हमको सुरक्षित बाहर निकाला। किराएदार के द्वारा बंधक बना लिया गया था, क्या है? ये नंद कुमार डहरिया जी अपने यहाँ हाई स्कूल में टीचर हैं, शासकीय स्कूल में। उनके यहाँ संतोष सोनी करके एक किराएदार पिछले वर्ष रहता था, जो कि जेल जाने के कारण उनका किराया नहीं चुका पाया था। तो जब 1 साल बाद वो रिहा होके आया, तो उन्होंने उनको किराया वापस चुकाने का लालच दिया। इसके लिए अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग की और 3 बार बुलाया, जिसमें तीसरे दिन जब वो उसके घर पे पहुंचे किराया लेने के लिए, तो उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उनको बंधक बना लिया। उन्होंने जैसे तैसे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी वाइफ को मैसेज किया कि उनकी सहायता करें। वाइफ कुंडीपुरा थाने पहुंची हमारे, और 1 घंटे के अंदर पुलिस ने लोकेशन के आधार पर उनका पतासाजी करके उनको बचा लिया। क्या कार्रवाई? इसमें अपराधियों के विरुद्ध 347, 384 और ST-SC एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फिर तीसरे आरोपी की भी तलाश जारी है।